क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे जो आपके बोर्ड में आने के बहुत ज्यादा चांस है इस तरह के क्वेश्चन को। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बात बताऊं, इस क्वेश्चन को फार्मूले से करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस क्या है ना कि हम लोग इतने तरीके से फार्मूला 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 में खो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि यार फार्मूले के बगैर भी क्वेश्चन को कर सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल कर सकते हैं। वो ये कह रहा है, जो ध्यान से देखो, ये कैसी है, इंक्रीजिंग एपी, और ये कैसी है, ये इंक्रीजिंग, और ये भी इंक्रीजिंग, दोनों इंक्रीजिंग है। वो ये कह रहा है कि भाई इसको अगर हम लिखें और इसको लिखें तो एक वैल्यू ऐसी कहां पर आएगी जहां पे इसका कोई टर्म और इसका टर्म दोनों बराबर है। मतलब हमें पता करना है भाई, मान लो कि 10वें नंबर पे दोनों बराबर आएंगे, 12वें नंबर पे, 15वें नंबर पे, ऐसे करना है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, देखो ध्यान से, दोनों के लिए एपी अलग एन निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए एन क्या होगा, एन का हमारा फार्मूला क्या होता है, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे ए कितना है सर, 63 पता चल गया, प्लस एन पता नहीं है तो एन को एन ही रखेंगे। डी कितना है, देखो इंक्रीजिंग है तो 65 में से ये दो का अंतर है तो प्लस का 2 आएगा, तो कितना आ जाएगा ये 63 प्लस, अब इस 2 को अंदर भेजेंगे 2n माइनस 2, तो यहां से कितना आ गया 61 प्लस 2n, इस वाले सीरीज का an आ गया। ठीक है, अब यहां देखेंगे, इसके लिए लिखेंगे an, सेम वही चीज, an क्या आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना है 3 है सर, प्लस यहां देखो n कितना है, n पता नहीं क्योंकि n तो हमें निकालना है। d कितना है, देखो 7 का गैप है और इंक्रीजिंग है तो यहां पे आ जाएगा 7, तो इतना किधर आएगा 3 प्लस 7n माइनस 7, तो यहां से कितना आ गया 7n माइनस 4, मतलब ये आ गया an। अब वो क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ द एपी, मतलब इसकी nth टर्म और इसकी nth टर्म इक्वल कर दो। ठीक है, दोनों को इक्वल कर देंगे तो मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ठीक है, इसे क्या लिख सकता हूं, यहां देखो मैं यहां कर रहा हूं, तो क्या लिख रहा हूं मैं 61 प्लस 2n इक्वल टू ये वाला 7n माइनस 4, 7n माइनस 4। अब देखो ध्यान से, तो इधर ये 2n इधर और ये 4 इधर, यहां समझ में आया, तो क्या हो जाएगा 61 और वो 4 माइनस गया तो इधर आके प्लस का 4 और इधर 7n ऐसे ही रहा, ये इधर जाके कितना आएगा माइनस का 2n, तो यहां से कितना आ जाएगा 65 इक्वल टू 5n, तो यहां से कितना आ जाएगा 65 अपॉन 5 इक्वल टू n, तो मतलब यहां से n कितना आ गया 13, मतलब 13 नंबर का जो टर्म होगा वो दोनों एपी का बराबर होगा। ठीक है, अब दिखा देता हूं, देखो कैसे, यहां समझ में आ गया, नोट डाउन कर लिया। अब देखो ध्यान से, अच्छे से समझ में आ गया होगा, देखो यहां देखो, बिल्कुल बाई प्रूफ करके दिखा रहा हूं मैं आपको, ताकि आपको लगे ना कि अरे सर ये तो आपने ऐसे ही कर दिया। देखो यहां देखो, इसमें लिखेंगे 13 नंबर तक, तो 63, 65, 67, 69, फिर 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83 और 85 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1 13, 87। यहां पे देखो 3 10 70 और फिर 8 ऐड करेंगे 24, तो फिर 31, फिर 38, फिर 45, फिर 52, फिर 59, फिर 66 और 66 67 68 69 70 71 72 73, फिर कितना आएगा 73, फिर 7 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हाँ ठीक तो है, और फिर कितना आएगा और 77 का है ना, तो फिर कितना आएगा ये 80 और फिर कितना आएगा 87। देखो ध्यान से, आए दोनों बराबर, बिल्कुल आए, तो यही हमसे पूछा था कि कितने नंबर पे दोनों बराबर आएंगे। सिंपल सा है, बता देंगे, काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब 13वें नंबर पे दोनों बराबर आ रहे हैं। सिंपल सा है, बताओ क्या फार्मूला यूज किया मैंने, इसमें तो फार्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ी। आई बात समझ में, तो ऐसे भी कर सकते हो, देखो फार्मूले से आसानी ही पड़ेगा, तो जरूरी नहीं है कि हर बार फार्मूले पे करें। एग्जाम में कहीं लिखा थोड़ी ना कि फार्मूले से करो, देखो इस क्वेश्चन में कहीं लिखा है फार्मूले से लिखो, आप जबरदस्ती फार्मूले से कर रहे हो। सर बड़ी वैल्यू आ गई, बड़ी वैल्यू आ गई तब आप फार्मूला लगा सकते हो, छोटी वैल्यू आ गई तो थोड़ी ना फार्मूले की जरूरत है, तब तो नॉर्मली कर सकते हो। चलो मेरे ख्याल से दोनों मेथड आपको समझ में आ गए होंगे। अच्छा लगा तो वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना और अपने सुझाव हमेशा देना, ठीक है।
बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छे क्वेश्चन के साथ। नोट डाउन कर लो।